हम हर वक्त चारों तरफ से डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं, जो कि हमें प्रोडक्टिव होने से रोकता है। और हमारे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि पेंडिंग में ही रह जाते हैं, और हम फजूल कामों में, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होते हैं, उसमें हम लगे हुए रहते हैं। मैं आज आपसे ऐसे 5 चीज़ों के बारे में बात करने जा रही हूँ जिन्हें आप अपनी लाइफ से रिमूव कर हटाकर अपनी लाइफ को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं और अपने बहुत सारे जो पेंडिंग में काम रह गए हैं और वो जो इम्पोर्टेंट भी है, आप वो कर सकते हैं। फर्स्ट वन है इसमें एक्सेस यूज़ ऑफ फ़ोन। हम अपने फ़ोन में ज़्यादा करके व्हाट्सअप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम etc ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स भी यूज़ करते हैं, जो कि हमको अपने प्यारों से कनेक्ट करने के लिए भी हेल्प करता है और कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेने के लिए भी, या हम इंटरटेन होने के लिए भी इसे हम यूज़ करते हैं। लेकिन हर वक्त इन्हें यूज़ करना वक्त की बर्बादी। इसे हम कैसे कम यूज़ कर सकते हैं? तो हम इसको कुछ इस तरह से कम कर सकते हैं। हम इन्हें सिर्फ एक टाइम देकर ही इन्हें यूज़ करें, ना कि हर वक्त। ऐसे ऐप्स जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन्हें आप एक फ़ोल्डर बना कर रख सकते हैं, या उन्हें होम स्क्रीन पर मत रखिए। इससे भी हमारी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जहाँ हमारे नज़रों के सामने नहीं होगी तो हम उसे ज़्यादा यूज़ भी नहीं करेंगे। ऐप नोटिफिकेशन भी आप ऑफ कर सकते हैं। सेकंड, इसमें जो डिस्ट्रैक्शन है वो है हैविंग नो टू डू लिस्ट। हम दिन भर में क्या काम करेंगे, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमारा रोल क्या है किसी भी जगह पर काम करते हुए, ये सब चीज़ों की जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, एक अंदाज़ा मिलता है, वो हमें टू डू लिस्ट से मिलता है। और ये भी पता चलता है कि कौन सा काम कितना इम्पोर्टेंट है और किस काम को करने के लिए कितना टाइम लगे। टू डू लिस्ट यूज़ करने की वजह से हमें स्ट्रेस नहीं होता है, हम ऑर्गेनाइज तरीके से अपना काम करते हैं और एक टाइम लिमिट में करते हैं, जिसकी वजह से हम टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, इसमें हैविंग नो रूटीन। हमें रूटीन की क्यों ज़रूरत है? हमें रूटीन की ज़रूरत इसलिए है कि इन्हीं रूटीन की वजह से हमें पता रहता है कि किस वक्त पर क्या काम करना चाहिए। छोटी छोटी आदतों से ही एक रूटीन बनता है। अगर हमें कोई भी अपनी ख़राब आदत बदलनी है तो हमें उसे अपने रूटीन में शामिल करना होता है, जिसकी वजह से हम प्रैक्टिस करते करते उस नई आदत को अचीव कर लेते हैं। रूटीन को आप बहुत तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मॉर्निंग रूटीन, आफ्टरनून रूटीन, इवनिंग रूटीन, नाइट रूटीन, वीकेंड रूटीन। इस तरह के आप अपने कामों को कैटेगरी में डिवाइड कर एक हेल्दी रूटीन बना सकते हैं और अपना डे प्लान कर सकते हैं, जो कि काफ़ी प्रोडक्टिव होगा। फोर्थ हैबिट है बैड स्लीपिंग हैबिट। आजकल की लाइफ में हम जल्दी सोने को बहुत आउटडेटेड मानते हैं। अगर हम किसी को बताएंगे कि हम कितने जल्दी सो जाते हैं, या 9 या 9:30 को ही सो जाते हैं समझ लीजिए, तो उसे वो बहुत अजीब लगेगा और वो फिर बताएगा आपको कि कितना लेट सोता है और कितने मज़े करता है, जैसे कि टीवी देखता है या फिर मूवी देखता है या चिट चैट करते हैं। लेकिन देखा जाए तो जल्दी सोना और जल्दी उठना ही हमें प्रोडक्टिव बनाता है। जल्दी सोने की वजह से हमारी नींद पूरी होती है, सुबह हम फ्रेश उठते हैं और अपने काम भी हम जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी काम बहुत ही जल्दी दिन के शुरू में ही ख़त्म कर देते हैं। फिफ्थ है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग हम किसे कहेंगे कि बहुत सारे काम एक साथ करने के लिए, जो कि हमारे होते ही नहीं है। देखा जाए तो कुछ ना कुछ मिसमैनेजमेंट चलता ही रहता है। इसलिए देखा जाए तो मल्टीटास्किंग एक मिथ है। तो आप मल्टीटास्किंग में मत जाइए। आप एक वक्त में एक काम कीजिए, पर उसको पूरे फोकस के साथ कीजिए और उसे जल्दी से ख़त्म कीजिए। मल्टीटास्किंग की वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत इफ़ेक्ट होता है। हमें स्ट्रेस होता है कि इतने सारे काम इतने एक साथ कैसे करेंगे, ये भी हमारे जहन में चलता रहता है, और जिसकी वजह से हम बहुत लेस प्रोडक्टिव हो जाते हैं और हमारा फोकस भी डिवाइड होता है। इसलिए देखा जाए तो मल्टीटास्किंग एक मिथ है। ये थी आज की 5 डिस्ट्रैक्शंस जो हमें प्रोडक्टिव होने से रोकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि इसमें से आप कौन सा डिस्ट्रैक्शन है जिसके ऊपर आप वर्क करने वाले हैं और अपने डे को प्रोडक्टिव बनाने वाले हैं। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।